नमस्कार दोस्तों, द केसरी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। बिहार में एनडीए की घटक दल वीआईपी पार्टी अब बिहार के बाद यूपी में भी दो हाथ करने को तैयार है। अपने सियासी ज़मीन को तलाशने की कोशिश कर रही है। वीआईपी पार्टी आपको बताते चले कि पूरी तरह निषाद की राजनीति करती आई है, निषाद वोटरों को लुभाने की राजनीति करती आई है। इसी क्रम में इनका ज़्यादातर वोटर जो है पूर्वांचल में पूरी तरह से संगठित है और ये 150 से ज़्यादा सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इसी संदर्भ में वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी जी का आगामी अक्टूबर में वाराणसी में कार्यक्रम प्रस्तावित है। आइए उनके पार्टी के पदाधिकारी ओपी कश्यप जी से उनके कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। जी, आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। जी, मैं ओपी कश्यप, प्रदेश सचिव विकासशील इंसान पार्टी से। कश्यप जी, 28 अक्टूबर को जी जो आपका प्रोग्राम प्लान हुआ है उसके बारे में जानना चाहूँगा कि क्या प्रोग्राम है और क्या उसकी रूपरेखा। देखिए, माननीय मंत्री जी, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा और उत्तर प्रदेश की जनता भी जान चुकी है कि बिहार कैबिनेट के वो मंत्री भी हैं और निषाद निषाद के जो उपजातियां हैं उनको लेकर के वो काफ़ी सक्रिय हैं, जिन्हें अपने परिवार की तरह मानते हुए उनके आरक्षण के मुद्दों पर वो कार्य कर रहे हैं। अब आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव को देखते हुए 2022 की तैयारी को लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी शंखनाद कर दिया है। इसी को लेकर उन्होंने अपने हवाई दौरा के जरिए लगभग यूपी में 12 कार्यक्रम रखा, जिसमें 9 कार्यक्रम हो चुके हैं, 3 होना है। अगली कड़ी में 28 अक्टूबर को वाराणसी का नंबर है। उसी उपलक्ष्य में बाई एयर वो पटना एयरपोर्ट से वाराणसी आएंगे सुजाबाद पड़ाव में और अपनी जनता को संबोधित करेंगे। पटना से डायरेक्ट सुजाबाद ही हेलीकॉप्टर? जी, पटना से डायरेक्ट सुजाबाद हेलीपैड पे आएगा हेलीकॉप्टर। टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग उनका जो रखा गया है वो 11:30 का है, समथिंग 11:30-12 मान के आप चलें। सुजाबाद में कार्यक्रम होगा, कितनी संख्या वहाँ पे लगभग आप लोगों का अंदाज? देखिए, जनसंख्या तो अगर यूँ बात किया जाए तो जिस ग्राम सभा में हो रहा है वहीं 12-14 हज़ार जनसंख्या है निषाद जाति का। और वैसे भी जहाँ बात आती है हेलीकॉप्टर की, तो कुछ जनता तो हेलीकॉप्टर के बहाने आ जाती है, तो वो तो बात की बात है। कितनी जनता होगी एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। अगर परमिशन, तो अभी परमिशन का आपका क्या सीन है? परमिशन आपको मिल गया है या अभी परमिशन? नहीं, बिल्कुल बिना परमिशन के कोई काम नहीं होगा। परमिशन का प्रोसीजर हमारा लगा हुआ था और मुझे लगता है कि आज के डेट में ही वो भी फाइनल हो जाएगा और सारे प्रोसीजर हो चुके हैं, लगभग फाइनल ही है। जिला प्रशासन से हाँ, जो फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए वो सारी हो चुकी हैं। आप लोगों की तरफ से जिला प्रशासन को किस तरह से सहयोग किया जाएगा, क्योंकि पिछला आपका जो प्रोग्राम था वो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया था, परमिशन नहीं थी या जो भी? नहीं, पिछले कार्यक्रम में बाकायदा परमिशन भी था, प्रोटोकॉल भी था, सारी व्यवस्था थी। सब कुछ को देखते हुए जो मौजूदा सरकार है, अगर मौजूदा सरकार को ये लगता है कि हमसे ताकतवर कोई सामने वाला हो रहा है तो उसे दबाने का पूरा कोशिश किया जाता है। माननीय मंत्री जी की जो पॉपुलरिटी, जो लोकप्रियता थी, उसे दबाने का प्रयास किया था। बाकी परमिशन तो था, पहले भी था और इस बार भी परमिशन के साथ ही काम करेंगे। अभी आप कह रहे हैं कि अभी परमिशन हाथ में नहीं आया है? प्रोसीजर पूरा हो चुके हैं, सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटीज थी जो कि आज शाम तक पूरा हो जाएगा। अगर देखा जाए तो यूपी चुनाव 2017 से 2022 5 साल का जी, आपकी पार्टी इन 5 सालों में कभी भी एक्टिव नहीं हुई। एन मौके पे ही क्यों आप लोग एकदम से एक्टिव हुए? फूलन देवी को लेकर आप लोग बहुत एक्टिव हो गए। जी बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन आपने किया है। 5 साल में इसलिए हम एक्टिव नहीं हो पाए हैं कि पार्टी का जो कुल यूँ कह लें कि पार्टी जो जन्म ली है तो 2.5 से 3 साल इसे पैदा हुआ ही हुआ है। विकासशील इंसान पार्टी टोटल 2.5 से 3 साल पुरानी पार्टी है, जिसमें उन्होंने बिहार में पार्टी शुरू हुई, बिहार में ये सत्ता में भी है। उत्तर प्रदेश इनको पहला मौका मिला है चुनाव लड़ने का, तो उत्तर प्रदेश में अब आगमन हुआ है। यूपी इलेक्शन को लेके तमाम छोटी छोटी पार्टियों का अपना एक गठन हुआ है, गठबंधन बना है। जी बिल्कुल। उनके साथ आप लोगों की कोई टाई अप नहीं हो पाई? कोई बात नहीं, ये भी इस मामले में भी हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी विकासशील इंसान पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी के जो मुखिया हैं सन ऑफ मल्ला श्री मुकेश सहनी जी, ये किसी के पास गठबंधन के लिए नहीं जाते हैं। बिहार में भी लोग इनके पास आए थे, चाहे लालू जी की पार्टी रही हो, चाहे एनडीए रहा हो, और उत्तर प्रदेश में भी कई पार्टियों से ऑफर इनको खुद गया है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी इलाहाबाद में जाके काफ़ी कोशिश किए। तो क्या आप लोगों का इच्छा नहीं है किसी से गठबंधन करने का? या नहीं, कुछ मुद्दे हैं, जैसे माननीय मंत्री जी का एक सबसे बड़ा मोटो है और प्लानिंग है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। अब आरक्षण कौन देगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों जगह सरकार बीजेपी की है, एनडीए की है।
तो उस हिसाब से आरक्षण अगर मान जाते हैं तो ठीक है, हम उनके साथ जाते हैं। नहीं तो माननीय मंत्री जी का ये मानना है कि हम 165 सीटों पे उत्तर प्रदेश में, जिसको चिन्हित किया गया है, वहाँ अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे। वाराणसी में कितनी सीटों पे आपके कैंडिडेट? वाराणसी में है तो वैसे कुल 8 सीट, लेकिन जो प्लानिंग है मुझे लगता है कि वहीं लड़ा जाएगा जहाँ जनसंख्या निषाद की ज़्यादा है, उसमें 2-3 सीटें ही सिर्फ आती हैं। अगर आप लड़ते हैं, हाँ, कि वो अपने परिवार हैं, लेकिन निषाद समुदाय के साथ साथ हम उन सारे लोगों के साथ हैं। विकासशील इंसान पार्टी, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, हर वो इंसान जिसको विकास चाहिए, जो विकास से वंचित रहा है। अभी तक जो सरकारें उनको लुभावने ऑफर तो दिए हैं लेकिन काम नहीं किए। हम उन मुद्दों पे काम करेंगे और जो रोज की ज़रूरतें हैं, मूल समस्याएं हैं, मूल ज़रूरतें हैं, हम उन पे वर्क करके दिखाएंगे और ओरिजिनल चीज़ों पे काम करेंगे, जनता के दिल में उतरेंगे। एक अहम सा सवाल बताएं कि अभी तक आपका परमिशन परसों हो गया है लेकिन परमिशन मिला नहीं है जी। ऐसे में अगर जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा कारणों से या किन्हीं भी कारणों से अगर परमिशन नहीं मिलता है, तब आप लोग क्या करेंगे? तब आप लोग क्या स्टेप? देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह का कुछ इस बार होता है तो ये पूरा हम लोग समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहता है कि माननीय मुकेश साहनी जी यहाँ कार्यक्रम करें। तो इसका असर कहीं ना कहीं बिहार सरकार पे भी पड़ेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इस बार परमिशन बाकायदे उम्मीद है कि मिलेगा और कार्यक्रम भी होगा, कार्यक्रम बहुत सफल होगा। जिला प्रशासन से आपके किसी अधिकारी से बात? बिल्कुल, जो जिला प्रशासन, मतलब पिछले कई दिनों से लोग लगे हुए हैं, तो जिला प्रशासन का जो भी प्रोसीजर होता है जिला प्रशासन उसे कर रहा है और हमारे लोगों से संतुष्ट भी हैं। संतुष्ट हैं जिला प्रशासन के? हाँ, क्योंकि हम वीआईपी पार्टी वाले हैं ना, तो हम लोग सारे काम को वीआईपी तरीके से करते हैं, हम कोई छीछा लेदर नहीं करते हैं। होगा कार्यक्रम? बिल्कुल होगा। कार्यक्रम होगा। हाँ। और अगर किसी तरह की, जैसे पिछली बार लोग बहुत एग्रेसिव हो गए थे, काफी उहापोह की स्थिति हो गई थी, काफी आक्रोश भी देखने को मिला था नहीं, हम पार्टी के लोगों को। जी, पार्टी के लोगों का आक्रोश तो था, लेकिन किसी प्रकार का तनाविक माहौल नहीं वहाँ पे खड़ा किया गया था। बहुत ही शांति तरीके से हम लोग अपना आक्रोश भी वीआईपी अंदाज में ही दिखा रहे थे। इस बार ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार अगर ऐसा कुछ होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार को इसका खामियाजा 2022 में भुगतना होगा। हमारे ऐसे कोई भी कार्य नहीं होंगे जिससे आम जनता को, हम लोगों की वजह से दिक्कत हो, और तत्काल समस्या इसकी बिहार में पैदा होगी। तो ये कहा जाए कि आप कहीं ना कहीं एनडीए को चुनौती दे रहे हैं? चुनौती देने का काम ही है। आखिर आप अपना कार्य कर रहे हैं, आपके लिए कोई नियम कानून नहीं है, और दूसरों का परमिशन क्यों नहीं देते हैं? हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं ना, तो सबको अधिकार है। तो क्या 2022 में एनडीए 2022 के चुनाव के बाद एनडीए से आपके कुछ अगर इस तरह की चीजें होती है तो क्या कोई खटास पैदा हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर माननीय मंत्री जी की बातों पर खरा उतरते हैं तो उनके साथ लड़ेंगे, नहीं तो सबको अधिकार है, स्वतंत्र है, हर पार्टी स्वतंत्र है। हम भी लड़ेंगे, हम स्वयं चुनाव लड़ेंगे 165 सीटों पे।